सलाम शलोम खुदा एलोहिम की सलामती आपके साथ हो। उसी का मुकद्दस हाथ आप सबके घरानों पे बना रहे, आमीन। आग में चौथा आदमी कौन था? डैनियल चैप्टर 3 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे हमें ट्यूटोरियंस हमें ये कहते हैं कि ये यहोशुआ है, यीशु मसीह है। ये वो बोले तो फिर ये क्या है? मुझे 4 आदमी आग में इधर उधर फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चौथा शख्स कौन है? ये चौथा आदमी या शख्स जो है ये एंजल है। इसके बारे में हमें क्लियरली पता चलता है डैनियल 3:28 से। वहाँ पर नेबुकदनेस्सर बताता है कि खुदा की तमजीद हो जिसने अपने फरिश्ते को भेजा। ठीक है, और हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये जो है वो एंजल नहीं है, और यहाँ पर खुदा ने एंजल को भेजा इन्हें बचाने के लिए। बहुत सारे ट्रिनिटेरियंस आज ये मानते हैं और सिखाते हैं कि डैनियल 3 जो है वो यहोशुआ को एज एन एंजल एग्जिस्टेंस बताते हैं, लेकिन वो एंजल ऑफ यावे नहीं थे। और बुक ऑफ हिब्रूज हमें यह सिखाती है कि यहोशुआ जो है वो आखिरों में जो है वो कलाम करेगा, अपने लोगों से बात करेगा। हिब्रूज देख, माजी में एलोहिम मुखालिफ मुकामों पर और कई तरीक़ों से हमारे बाप दादा से हम कलाम हुआ। उस वक्त उसने ये नबियों के वसीला से किया, लेकिन इन आखिरी दिनों में वो अपने फ़र्जंद के वसीला से हमसे हम कलाम हुआ। और हिब्रूज की ही किताब हमें ये भी बताती है कि कोई भी एंजल जो है वो खुदा के दाहिनी तरफ जाकर नहीं बैठा सिवाय यहोशुआ के। और ये बात भी जो है इस बात का प्रूव है कि यहोशुआ एंजल नहीं है। हिब्रूज 1:13 आप देख लें तो वहाँ पर ये बात क्लियरली मेंशन है कि यहोवा कहते हैं कि आप मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं। तो आज की हमने स्टडी के अंदर क्या सीखा कि यहोशुआ जो है वो दी एंजल ऑफ यावे नहीं है, और यहोशुआ जो है वो एंजल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था, और ना ही जो है वो डैनियल 3 के अंदर जो है उन तीनों के दरमियान यहोशुआ मौजूद था, क्योंकि वो एंजल नहीं है।